नमस्कार व्यूअर्स, पॉजिटिव टॉक्स विद श्रद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारी बहुत ही खास अतिथि डॉक्टर इंदु भारद्वाज। डॉक्टर इंदु भारद्वाज, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद श्रद्धा जी। सबसे पहले तो मैं आपको काफी आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने एक बहुत ही अच्छा माध्यम शुरू किया है, पॉजिटिव टॉक्स विद श्रद्धा, और ये काफी पॉजिटिविटी भी लाता है और एक ऑप्टिमिज्म दर्शाता है और लोगों को जुड़ने के लिए भी और इंस्पायर करता है। तो वेरी नाइस इनिशिएटिव। दर्शकों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अपने व्यस्त शेड्यूल से डॉक्टर इंदु भारद्वाज ने जो हमारे लिए आज ये समय निकाला है और वो आयुर्वेदा के बारे में बताना चाहती हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वो एक आयुर्वेदाचार्य हैं और पिछले 15-20 साल से वो आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रही हैं। उनकी खुद की मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है और वो हर तरीके का इलाज करती हैं और ख़ास तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए वो जो शोध करती हैं उससे उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारी चिकित्सा की प्रणाली निकाली है, जो कि वो हमारे कार्यक्रम में भी आकर के आपको बताएंगे। भगवान की कृपा से और श्री धन्वंतरी जी की, जो आयुर्वेद के देवता हैं, और आयुर्वेद जो खुद में एक साइंस ऑफ लाइफ है, बस इनकी इंस्पिरेशन से और तथ्यों से, यथार्थ से मैं एक शुरुआत करने लगी हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे डे टू डे बिजी लाइफ और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, हमारा लाइफस्टाइल ही खराब हो चुका है। तो रेस्क्यू चाहते हैं हम सभी। ऑफ कोर्स एकदम से कोई स्विच ऑफ ऑन तो नहीं हो सकता, लेकिन हम एक न्यू शुरुआत, नई बिगनिंग जरूर कर सकते हैं, और उसमें आयुर्वेद की भूमिका काफी ज्यादा। तो डॉक्टर, मैं बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा को फॉलो करती हूँ। एक तो सनातन धर्म से जुड़ी हुई ये एक पद्धति है। आयुर्वेदा जो है वो हमारे वेदों में भी है और ये हमारे पुरातन काल से इसको इस्तेमाल किया जी जा रहा है। तो आप, क्योंकि आपने तो पढ़ाई ही की है आयुर्वेदा में, तो आप प्लीज़ ये बताइए सबसे पहले कि आयुर्वेद है क्या चीज़? जी श्रद्धा जी, जैसे अभी सनातन धर्म की बात हुई है, तो हिंदू संस्कृति में 4 वेद उपलब्ध हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो अथर्ववेद का उपांग है वो आयुर्वेद कहलाता है। और इसमें आयुर्वेद में आयु और वेद, हुँ। इसका अगर हम सिंप्लीफाई मीनिंग निकालें तो साइंस ऑफ लाइफ। और ये 5,000 साल पुरानी पद्धति है, 5,000 साल पुराना। इसमें देखिए, हिंदू पुरातन संस्कृति में ये सारी चीजें 5,000 साल पहले ही बता दी गई हैं। और हाँ। अगर अब मैं बात करूं तो आयुर्वेद में इतनी मॉडर्नाइजेशन आ गई है कि हम इसको कोरिलेट कर पाते हैं अपनी डे टू डे डिजीजेस, अपनी पैथोलॉजी में। हुँ। ठीक है, और किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए जो कि साइड इफेक्ट्स रहित भी हो और हुँ। हमारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के भी फेवर में हो। बिल्कुल। तो एज़ ए ह्यूमन ये हमारी बॉडी को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है और आयुर्वेदा और बाकी चिकित्सा पद्धति से कैसे अलग है? जी, मैं इसमें जरूर मार्गदर्शन करना चाहूंगी आप सभी दर्शकों का भी, जी। कि जो आयुर्वेद में जीवन शैली बताई जाती है, रहने का सलीका तरीका, खाने पीने का तरीका, ऋतुओं के अनुसार, अपने बॉडी स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अनुसार, हुँ। यूनिवर्स यूनिवर्स और हमारे शरीर के संगठन में उन्हीं पंच तत्वों का रोल है, जो कि हम सभी जानते हैं। वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, पानी, इस तरह के 5 कंटेंट्स हैं जिससे यूनिवर्स बना है। और जी। उन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर भी निर्मित है। और आयुर्वेद में पंच तत्वों से बनी औषधियां ही हम यूज करते हैं। लेकिन जो मॉडर्न पैथी है, मॉडर्न एलोपैथी है, जी। मेडिसिन सिस्टम है, उसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है। हुँ। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि आपकी बॉडी में कोई सिम्टम आ गया है, कोई डिजीज आ गई है, उसके बाद हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में, आयुर्वेद का जो सूत्र है, जो जी। मेन ऑब्जेक्टिव है,
उसको एक संस्कृत के श्लोक से बताना चाहूंगी, जो कि बिल्कुल। आयुर्वेद जी, जो उससे क्लियर हो जाएंगी चीजें कि स्वस्य स्वास्थ्य रक्षणम हम्म। आतुरस्य विकार प्रश्न च। पहली लाइन का बहुत मतलब है कि स्वस्य स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है। और सेकंड लाइन है आतुरस्य विकार प्रश्न च, आतुर रोगी को कहा जाता है, हम्म। तो रोगी के विकार को दूर करना सेकंड ऑब्जेक्टिव है। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि आयुर्वेद का जो मेन उद्देश्य है हम्म। वो है कि स्वास्थ्य को बनाए रखना। और इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली को किस तरीके से रखना, ये सब हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में, चरक संहिता ले लीजिए, सुश्रुत संहिता कह लीजिए, चरक संहिता में मेडिसिन का पार्ट बताया है, सुश्रुत संहिता में सर्जरी का पार्ट बताया गया है। जी। और आप ये देखिए कि हिंदू जो संस्कृति है वो कितने पुराने टाइम से इस चीज से जुड़ी बहुत हुई है। सुंदर, बहुत अच्छी। आयुर्वेदा की यही तो बात है कि ऐसा लगता है कि मेरे धर्म की कोई चीज से निकली हुई एक चीज है जो मेरा फायदा तो जरूर ही करने वाली है। और ये जो आपने जी बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप जी बीमार पड़े उससे पहले ही आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ बना लें तो बीमारी आएगी ही नहीं। ये कितनी अच्छी जी। अवधारणा है आयुर्वेदा की, बहुत ही सुंदर। और आगे आप बताइए, मेरा तो सुनते रहने का ही मन कर रहा है। जी, और मुझे ये बताने में भी खुशी हो रही है कि आज इस एरा में, मॉडर्न एरा में, जब जो रोगी होते हैं, जो डिजीज पर्सन्स होते हैं, वो थक चुके हैं दवाइयों के बारे में। अब इसके लिए मेडिसिन, आजकल गूगल इंटरनेट पे सब कुछ भरा पड़ा है, लोग पहले सर्च करते हैं। अच्छा, उनको पता होता है कि कौन सी दवाई किसके लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता, उनको रूट कॉज नहीं पता कि ये बीमारी होती किस तरह से है। और हम्म। आयुर्वेद में हम लोग, खासतौर से मैं भी इस चीज में स्ट्रेस देती हूँ कि सिम्टम्स को हम ट्रीट करने से अच्छा है हम हम्म। रूट कॉज पे काम करें, सिम्टम्स अपने आप सबसाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें जी। तो लेडीज की ही प्रॉब्लम ले लेते हैं कि बाल झड़ना, त्वचा का रूखापन होना, अ, त्वचा में चमक का ना होना, पीरियड्स का इरेगुलर होना, ब्लोटिंग, पेट वाली साइड पे हमारे सोजिश होना या मोटापे का होना, और एक्ने की प्रॉब्लम होना, स्किन हम्म। इरप्शंस की, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स। तो देखा जाए तो अब हर सिम्टम्स की अलग दवाई तो नहीं दी जा सकती, लेकिन जो इसका रूट कॉज है वो है हमारे इंटरनल हार्मोनल इम्बैलेंस की। अगर हम बात करें तो वहां ये मेन कॉज आता है। और आयुर्वेद में जब तक हमारी वात पित्त कफ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हम उनको जानकर प्रकृति का निर्धारण करके हम्म। हम पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो हमने उसमें यही पता करना होता है कि ये जो सिम्टम्स हैं वो किस दोष के बढ़ जाने या घट जाने की वजह से सामने आ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। हम्म। और बीमारी तो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है, जब वो सिम्टम्स में आती है तो इसका मतलब वो काफी ज्यादा स्टेप बाय स्टेप बढ़ चुकी है आगे। तो हमारा जो ट्रीटमेंट का प्लान है वो भी उसी तरह होता है। और एक बात और श्रद्धा जी मैं आपको बताना जी चाहूंगी बिल्कुल। कि आयुर्वेद में हम यूनिक पर्सनालिटी को फॉलो करते हैं कि जो श्रद्धा जी की पर्सनालिटी है, प्रकृति है, वो मेरे से अलग है, हम्म। किसी और की भी हम दोनों से अलग होगी, तो एक ही ट्रीटमेंट से हम लोग सेम इतने सभी लोगों को नहीं ठीक कर सकते। तो इसके लिए प्रकृति निर्धारण बहुत जरूरी है, आपका बेसिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन पता करना। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, मैं पेशेंट से काउंसलिंग करती हूँ, इस बारे में उनसे जानती हूँ, हम्म। फिर मैं किसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आती हूँ, और उसके बाद डेफिनेट ट्रीटमेंट का असर आता है। बहुत सुंदर। और मैं कैसे कोरिलेट कर पा रही हूँ इंदु जी कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और हम जब किसी की कुंडली विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि ये क्या राशि है, क्या लग्न है, उसके हिसाब जी से उसको उसकी समस्या की रेमेडी देते हैं। तो ये जो प्रकृति का पता लगाना है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे जी लगता है इसीलिए आयुर्वेदा एक सफल विज्ञान है, क्योंकि वो जड़ को पहले खोजता है और फिर उसके बाद में इलाज अच्छे से कर देता है। वो कोई इंस्टेंट ट्रीटमेंट नहीं देता। आयुर्वेद का नाम सुनते श्रद्धा जी लोगों के मन में विचार आते हैं, कोई पुड़िया, कोई चूरण, कोई इस तरह की कोई चटनी। लेकिन
अब मैं एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आयुर्वेदा को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं ये आप लोगों तक बात पहुंचाना चाहती हूँ कि अब इस मॉडर्न एरा में आयुर्वेदा की फार्मास्यूटिकल कंपनीज की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है। हमें उसी तरह की पैकिंग में पैलेटेबिलिटी को ध्यान रखते हुए मेडिसिन जी। की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, इजी भी होता है और रिजल्ट्स भी मिलते हैं। बहुत अच्छा। तो आगे के एपिसोड्स में मैं चाहती हूँ कि हम लोग उन टॉपिक्स पे बात करें जो कि सबसे पहले किसी मर्ज से रिलेटेड ना हो, किसी व्याधि से रिलेटेड ना हो। वो इस तरीके की चीजें हों कि हम पहले अपनी प्रकृति को कैसे पहचानें और फिर हम्म। वैसे खान पान हम व्यवहार में लाएं, ताकि हम पहले तो स्वस्थ ही रहें, बीमारी की बात तो बाद में आए। तो जी बिल्कुल सही कहा आपने श्रद्धा जी। सबसे पहले हमें अपने बॉडी, अपने शरीर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने शरीर को नहीं जान पाएंगे तो हम उसका अच्छे से ख्याल भी नहीं रख जी, पाएंगे, बीमारियों से तो किस तरह बचाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसका रख रखाव, देखभाल, डाइट, वो सब प्लान करना करनी चाहिए। पड़ेगी। आज के इस कार्यक्रम में आकर के और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करने के लिए इंदु भारद्वाज जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आगे फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में लेकर के एक नया टॉपिक इंदु भारद्वाज जी के साथ में। तब तक आप बने रहिए इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है पॉजिटिव टॉक्स विद श्रद्धा। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।